पहले तो आप केवल रिजल्ट प्रक्रिया देख लीजिए। एक जात विशेष की सूची, चाहे वो एसडीएम भर्ती में 56 एसडीएम एक जात के, आप कल्पना करिए उत्तर प्रदेश कहा जा रहा। तो क्या बात है भाई, करिए। लखनऊ बैठा हुआ है, लखनऊ में बैठिए। योगी जी ने तो कहा ही है, आप आइए, जिस तरीके से आएंगे उस तरीके से आपका स्वागत होगा। कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है कि जो इस प्रकार का जघन्य अपराध करेगा वह या तो जहन्नुम में होगा या फिर जेल में होगा। आप लोग गलतियों पे उनको पकड़ने चले गए, लेकिन याद करिए वह पल 2020 था जब उन्होंने शिक्षा का एक नया रूप ला के आपके सामने रखा था। अकबर बाबर मुल्लों को हम पढ़ा करते थे, लेकिन आज हम अपने भारत की संस्कृति पढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं शिवांश मिश्रा और हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर में। चूंकि कल हमने देखा सीजेपी के प्रोटेस्ट में आशुतोष रांका का एक बयान आता है जहां वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ संभल जाएं। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, हम वहां पे भी बहुत बड़े पैमाने पे धरना कभी भी दे सकते हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो गोरखपुर विश्वविद्यालय से ताल्लुकात रखते हैं। बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में युवाओं को लेकर के यहाँ पे क्या परेशान है। जिस हिसाब से पेपर लीक की बात जो सीजेपी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि अभी आज की खबर है धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो जो राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बात चल रही, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। उसी के साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पेपर लीक्स पे भी और योगी आदित्यनाथ के शीर्ष नेतृत्व पे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम होगा? मेरा नाम शशांक द्विवेदी है। शशांक जी, कहाँ से हैं? मैं यही गोरखपुर से हूँ, रुस्तमपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर से ही हैं जी। जो आपने कहा कि जी उत्तर प्रदेश में पूर्व की सरकारों में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भर्ती प्रक्रिया आती थी जी तो सपा के एजेंट, सैफई सिंडिकेट झोला लेकर के निकलती थी और पिछड़ों का सबसे ज़्यादा हक इन्होंने मारा। एक समाज के लोगों को नौकरी पैसा लेकर के इन्होंने दिया है। जी ये क्या बात करेंगे, ये जब परीक्षा कराते ही नहीं थे। और अखिलेश जी का क्या बयान आता था कि थोड़ी बहुत नकल हर कोई कर लेता है। जी। वो बात करेंगे, उनकी सरकार बात करेगी। 9 साल में 9.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली भाजपा डबल इंजन की सरकार ने पारदर्शी तरीके के साथ नौकरियों का आवंटन किया है, उनको नियुक्ति पत्र दिया है। झोपड़ी में रहने वाले, गांव में रहने वाले, प्रदेश के कोने कोने से जिस भी छात्र ने तैयारी की, उनको 9.5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी और 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण मुफ्त 0% ब्याज पर प्रदेश सरकार देके युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है और हम सभी युवा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, जिससे युवाओं का भविष्य, गांव, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवानों का भविष्य संवरे और उत्तर प्रदेश ऐसे ही विकास की रफ्तार के साथ आगे बढ़ता रहे। सवाल ये है सर कि सीजेपी के जो प्रवक्ता हैं आशुतोष रांका, उनका बयान आता है पेपर लीक पर योगी आदित्यनाथ को धमकाता हुआ, धमकी देते हुए वो कहते हैं कि हम बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन वहीं जब पंजाब में पेपर लीक होता है तो उस पर वो चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। क्या ये दोनों प्रांत अलग अलग हैं? क्या आप पंजाब में पेपर लीक होने की बात कर रहे हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। कि 2017 से पहले लोगों के घर परीक्षा देने से पहले तय हो जाता था कि भाई ये रकम है और ये नौकरी है, ये पद है, और रिजल्ट भी किसी के घर पे बन जाता था और वही ऑनलाइन निकल जाता था। युवाओं के भविष्य के साथ उस समय खिलवाड़ नहीं हुआ। जहां योग्यता को रौंदा गया। आप पंजाब की बात क्यों कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात करिए। आज देखिए, गरीब का लड़का सब इंस्पेक्टर बन रहा है, कंधे पे डबल स्टार लगा करके देश की सेवा कर रहा है, प्रदेश की सेवा कर रहा है। लेखपाल भर्ती गरीब का बेटा हो रहा है, सामान्य वर्ग का बेटा हो रहा है, पिछड़ों का बेटा हो रहा है, दलित का बेटा हो रहा है। केवल एक समाज के लोगों का नहीं हो रहा है। पहले तो आप केवल रिजल्ट प्रक्रिया देख लीजिए। एक जात विशेष की सूची, चाहे वो एसडीएम भर्ती में 56 एसडीएम एक जात के, आप कल्पना करिए उत्तर प्रदेश कहा जा रहा था। लेकिन बच्चे हैं, गलती हो जाती है। कितने श्री अखिलेश यादव जी के पिताजी का ये वक्तव्य है, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। रेप जैसे मामलों में समर्थन करना, आप उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जा रहे थे। और आज उत्तर प्रदेश में युवा नौकरी पा रहा है, युवा स्वरोजगार के साथ जुड़ रहा है, युवा नौकरी देने योग्य बन रहा है। जब अपराधियों की कमर को तोड़ दिया योगी जी ने, तो व्यापारी भी देश विदेश से, चाहे वो गीडा इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे मंडी विकास की बात हो, चाहे फैक्ट्री लगाने की बात हो, रोजगार के साथ उत्तर प्रदेश का प्रत्येक युवा जुड़ रहा है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नीट पेपर लीक का जो बात किया जाता है या फिर जो भी पेपर लीक होते हैं, उनका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? भाजपा के जो नेता मंत्री हैं उन लोगों को, या फिर जो अफसरशाही या परीक्षा बोर्ड है उसको मानते हैं, या फिर आप मानते हैं जो
पेपर लीक माफिया हैं उनको? मैं ड्राइवर हूँ, ये मेरी कार है, ठीक। मैं गाड़ी अच्छा चला रहा हूँ, गाड़ी अगर पंचर होती है तो उसको रिपेयर करके मैं फिर गाड़ी अच्छे से चलाने लगूं तो उसमें मेरी गलती है या कोई फॉल्ट रोड से या टायर से है? दिक्कत यह है कि मोदी गवर्नमेंट में, योगी गवर्नमेंट में आज तक कहीं कोई दाग नहीं लगा पाया, कोई राजनीति रोटी नहीं सेक पाया, चाहे वो गरीब के कल्याण की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे स्वरोजगार की बात हो, चाहे 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड से लोगों के मुफ्त उपचार की व्यवस्था हो। प्रदेश और केंद्र सरकार पे कोई उंगली नहीं लगा पाया। अगर गलती से एक कोई फॉल्ट होता है और उस पर तत्काल कमेटी गठित करके उस परीक्षा को निरस्त करके तत्काल परीक्षा करा करके रिजल्ट आउट करा करके नीट के परीक्षार्थी जो थे उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनकी प्रक्रिया को सुचारू रूप से फिर चला दिया गया, उसमें सरकार कहां से दोषी है? पेपर लीक माफिया को आप जिम्मेदार मानेंगे? पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ने का काम लगातार प्रदेश और केंद्र सरकार कर रही है। उसके ऊपर रासुका लगता है, एनएसए लगता है और उनको जेल में सड़ने के लिए कठोरतम कार्रवाई के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने सख्त नियम कानून बनाए हैं। फिर भी जो सपा और कांग्रेस के गवर्नमेंट में जिनका मनोबल बढ़ा हुआ था उनका मन नहीं मानता, वो आग में हाथ डालने के लिए अगर आए हैं तो खैर अब प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से परीक्षा भी हो गई, बच्चों का चयन भी हो गया, लेकिन इनकी 7 पुश्तें याद करेंगी ऐसी कठोर कार्रवाई सरकार के तरफ से की जा रही है और करेगी भी। आगामी 27 चुनाव भी आने वाला है, कितना फर्क डालेगा ये चुनाव पे? आगामी 27 का जो चुनाव है वो जो 9.5 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों को योगी जी ने दिया है, उनके परिवार के लोग, जो होमगार्ड के हमारे जवान रहते थे जिनको 15 दिन ड्यूटी मिलती थी सर, 350 या 300 ऐसे कुछ मानदेय था उनका, और 15 दिन उनको ड्यूटी मिलती थी, 15 दिन घर बैठते थे। आज अच्छी एक सिपाही की स्केल के बराबर उनकी तनख्वाह हो गई। वो परिवार कहाँ जाएगा? जिनके घर में लकड़ी से जो भोजन पकाते थे उनको गैस का कनेक्शन देने का काम, मुफ्त अनाज देने का काम, उनके बेहतर भविष्य को संवारने का काम अगर योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं तो 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और जनता का जन आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। प्रधान जी के इस्तीफे को कैसे? धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को मैं यही कहूंगा कि जो सरकार का निर्णय था, जो नेतृत्व ने निर्णय लिया, जो हमारे विद्यार्थियों के बीच में एक सिंडिकेट जो घूम रहे थे अराजक तत्व, उन्होंने जो एक नैरेटिव फैलाया, अगर उससे सेटिस्फेक्शन मिलता है तो केंद्र की सरकार ने, अगर इसी से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है तो केंद्र की सरकार ने एक निर्णय लिया। बाकी आगे और अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करके दिखाएंगे। भाजपा को कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मोदी जी की आंख में और योगी जी के आंख में आंख मिला करके आप देखिए, काम में कोई भी 18-18 घंटा 20-20 घंटे काम जो कर रहा है, कहीं भी उनके कैरेक्टर पे, उनके नेचर पे कोई दाग नहीं लगा सकता है। क्या नाम होगा? मेरा नाम गौरव गोस्वामी है। गौरव जी कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से ही हूँ। गोरखपुर से ही हैं सर। जिस हिसाब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दी जाती है सीजेपी प्रोटेस्ट में, पारदर्शी परीक्षाओं को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि संभल जाइए वरना हम बड़े स्केल पे यहाँ पे भी आके प्रोटेस्ट करेंगे। कैसे देखते हैं इसको? पंजाब पे चुप हो जाते हैं, पंजाब में भी हाल ही में पेपर लीक हुआ, उस पर कोई बयान नहीं आता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को धमकाने वाला बयान आने लगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि योगी आदित्यनाथ जी को यह कहना सूरज को आंख दिखाने के बराबर है। और रही बात इस सब पारदर्शिता की, तो मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि जितना वह देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस देश के बारे में सोचते हैं। और मैं भी बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा है कि जो इस प्रकार का जघन्य अपराध करेगा वह या तो जहन्नुम में होगा या फिर जेल में होगा। और मैं भी बता देना चाहता हूं कि अगर वह कह रहे हैं कि हम इसके लिए यूपी में प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या बात है भाई, करिए। लखनऊ बैठा हुआ है, लखनऊ में बैठिए, योगी जी ने तो कहा ही है आप आइए, जिस तरीके से आएंगे उस तरीके से आपका स्वागत होगा। और जहां तक रही बात इस प्रोटेस्ट की, तो मैं बता देना चाहता हूं कि नीट पेपर लीक होना गलत था, इसमें दो राय नहीं है। जो बच्चों ने सुसाइड किया वो भी गलत था। लेकिन अब आप देखिए इस नीट पेपर लीक को किस तरीके से तोड़ा और मरोड़ा जाता है। एक बात बताइए, लोग कहते हैं कि उतने दिन तक वो भूख हड़ताल में बैठे रहे और सरकार वहां नहीं आई। यह बताइए, जब किसी की एक मांग हो तब ना सरकार आए, जब मांग को ही तोड़ मरोड़ दिया जाएगा। नीट पेपर, ये बताइए अगर 10
क्लास 10th का पेपर कभी लीक हो जाता है तो क्या ये मांग रही है कि क्लास 10th का पेपर बंद कर दिया जाए? किस प्रोटेस्ट में, भारत के प्रोटेस्ट में ये कहा जाएगा कि सीता का पति यहाँ कौन कहा जाएगा? प्रोटेस्ट करने आए हो, वहां पर आप अल्लाह का नाम ले रहे हो, अकबर का नाम ले रहे हो। आप कब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते मोदी जी का इस्तीफा मांगने लगे, आपको नहीं पता चला। और रही बात धर्मेंद्र प्रधान जी की, तो मैं बता देना चाहता हूं, आज आप लोग गलतियों पे उनको पकड़ने चले गए, लेकिन याद करिए वह पल 2020 था जब उन्होंने शिक्षा का एक नया रूप ला के आपके सामने रखा था। अकबर बाबर मुल्लों को हम पढ़ा करते थे, लेकिन आज हम अपने भारत की संस्कृति पढ़ते हैं। ये भी तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था, उस समय कोई नहीं आवाज उठाया था, आज सब लोग आवाज उठाने चले आए। और रही बात पेपर लीक की, तो देखिए हमारा परिवार होता है, 10 लोग का परिवार है, उसमें से 1-2 बेटे नालायक होते हैं। सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें कई लोग को कई जिम्मेदारियां मिली हुई हैं। क्या पता उसमें एक आदमी का मानसिकता इतना गंदा हो कि वो बीच में, यहाँ पे आप देखिए अपने आप सब लोग जो है, आपको हमको सबको फ़ायदा चाहिए, तो कुछ इतना सबको फ़ायदा होता है और एक ऐसा होता है कि मुझे सब लूट के खाना है, तो उसी मानसिकता का कोई किया। उसके बाद भी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने साल बच्चों का नहीं बर्बाद किया और तत्काल प्रभाव से एग्जाम कराकर तत्काल प्रभाव से नीट का एग्जाम घोषित कर दिया, कौन कौन पास हुआ है, कौन कौन डॉक्टर, और सब बच्चों में खुशी की लहर हो गई। अब आप ये बताइए, जब पारदर्शिता से आपका एग्जाम हो गया, जब रिजल्ट आ गया, तब भी आप अगर नीट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो आपको खुशी होनी चाहिए थी, आपको वहाँ बैठ के बताना चाहिए था कि लो हम जीत गए, आप उसी का क्रेडिट लेते आप। लेकिन आप अटके रहे कि मुझे मोदी जी का इस्तीफा चाहिए, ये सब मुझे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए। देखिए मैं साफ सुथरी बात कहूँगा, यह सब चुनावी खेल है, बैठे हुए हैं। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो ये CGP के लोग आज प्रोटेस्ट करने पे उतरे हैं, छात्र कह रहे हैं, जरा मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ कि जो उनके आका हैं, जो आप सरकार के, अब नाम नहीं लूँगा, लेकिन पंजाब में जब बच्चे नौकरी मांगने बैठे थे तो क्यों लाठीचार्ज करा दिए, क्यों पानी चलवा दिए? तब आप लोग जाकर स्टूडेंट के लिए वहाँ नहीं बैठ पाए। आपको दिक्कत ना नीट से है, ना बच्चों के फ्यूचर से है, आपको दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से, सनातन से, धर्म से, भाजपा से, योगी से, मोदी से। लेकिन उसके बाद भी मैं एक बात कहूंगा, साइकिल बिकेगा कबाड़ में, पंजाब पड़ा रहेगा नाले में, और भाजपा खड़ी रहेगी भारत के अखाड़े में। नमः पार्वती पतय, हर हर महादेव। एक और सवाल है, जो पेपर लीक हुआ है उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जैसे आपको बताया कि हर सिस्टम में कुछ ऐसे लोग होते हैं मानसिकता के, जो कहीं ना कहीं से हो जाती है, और ये भी बहुत कम है। देखिए पारदर्शिता से चुनाव हो जा, पारदर्शिता से फिर से पेपर हो गया। जो पहले की सरकारें थी उसमें तो पेपर लीक की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना जा रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया होगा, जवाब कोई नहीं देगा, मैं दे रहा हूँ आपको। देखिए पेपर लीक वहीं होता है जहाँ पारदर्शिता से पेपर हो। पेपर लीक हुआ, लेकिन पेपर वहाँ कैसे लीक होगा जहाँ से पहले से तय हो भैया कि इन्हें पास करेगा। तो यह सबसे बड़ा मुद्दा मैं आप लोग के सामने एक रख रहा हूँ, मीडिया बंधुओं से एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कि पहले की सरकार जब आती थी तो ज़्यादातर यादव लोग ही क्यों थाने पर बैठे रहते थे, ज़्यादातर एक विशेष कैटेगरी के लोग क्यों एक विभाग में बैठे रहते थे? सबको बैठना चाहिए, लेकिन वह अपने रिलेशन वाले लोगों को बैठाने का कार्य करते थे। और मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी गलतफहमी हमारे भाइयों ने पाल ली है कि वो एक किसी कास्ट को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल गलत। वो बस एक धर्म को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अभी आपके सामने एक मामला आया होगा, जो मुर्गी से चली थी तो मुर्गी मर गई थी। जी। उस मामले में डीजे चला रहे थे वो यादव थे, यादव भाई थे। उसमें मैंने वीडियो बनाया था, इंस्टाग्राम पर डाला था, अच्छी वीडियो में उसके लिए खड़ा हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, जो मुर्गी जिसकी मरी है उसको बुलाते हैं और आर्थिक मदद करके सरकार से गुहार लगाते हैं कि उस डीजे वाले को, जिसने डीजे तेज चलाकर मुर्गियों को मारा था, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अब बताइए, अगर उसमें आपको पारदर्शिता करनी थी तो सबसे पहली बात है मुर्गी मरी, आपका डीजे चला, ये आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों में बैठ के एक विशेष धर्म को सपोर्ट करके दिखाना क्या चाहते हैं? कहाँ चला गया था आपका अपनापन, कहाँ चला गया था? और सबसे पहली बात, पहले की सरकार में सब कुछ तय रहता था, किसको टिकट मिलेगा, कौन पास होगा। इस पेपर लीक का मुद्दा कुछ असर डालेगा आगामी चुनाव को लेकर के? नहीं, असर पता है क्या डालेगा? असर ये डालेगा कि देखिए एक बेगुनाह इंसान ने आप लोग के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, पहली बात। और ये ठीक भी है, जनता जो है चाहती भी थी, क्योंकि इतना भ्रम फैला दिया गया था। और इस बार सब लोग विकास को देखेंगे। आप इसी गोरखपुर में जहां हम अब खड़े हैं, हम और आप, इस जगह पर खंजाड़ियाँ हुआ करती थी, यहाँ लाशें फेंका जाती थी पहले। उस रामगढ़ ताल में, झील में लाशें तैरती थी, मच्छर, यहाँ लोग आने से डरते थे रात के समय। और आज यहाँ का खासियत यही है कि लोग रात में आना चाहते हैं। अब इससे ज़्यादा बदलाव क्या करेगी सरकार? बदलाव हो रही है, यानी परिवर्तन हो रहा है। क्या नाम होगा?
सर रणवीर त्रिपाठी में हूँ, कहाँ से हो? गोरखपुर से। गोरखपुर से ही हो। क्या लगता है ये जो पेपर लीक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसमें सरकार जो है वो सख्त रुख अख्तियार कर रही है या फिर नज़रअंदाज कर रही है मुद्दों को? इसमें देखिए सर, मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि सब ये सीजेपी के पाले हुए गुंडे हैं, ये छात्र नहीं हो सकते हैं। अच्छा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, छात्र नहीं है, पाले हुए गुंडे हैं। अच्छा, और क्या लगता है, मतलब अभी वर्तमान समय में ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से, ज़्यादा पारदर्शी रूप से परीक्षाएं हो रही हैं या पहले ज़्यादा? परीक्षाएं अभी अच्छी तरीके से हो रही हैं। पिछले सरकारों में तो हम सब लोगों को ये पता था कि परीक्षाएं कैसे होती थी, सिर्फ सब पैसे से काम चलता था। अच्छा, युवाओं को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? जिस हिसाब से सवाल उठ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पेपर लीक ज़्यादा हो रहे हैं, संभल जाएं, ऐसी चीज़ें धमकियां दी जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये सवाल गलत है। युवाओं के लिए बहुत चीज़ हुआ है और बहुत विकास हुआ है गोरखपुर में। गोरखपुर क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है। युवाओं के लिए भी बहुत विकास क्या हुआ। विकास हुआ बताओ? काम अगर नजर आ फैक्ट्रियाँ इतनी बनी हैं, सब युवाओं को रोजगार ही तो मिलेगा इसमें। रोजगार मिल रहा है, काम हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, युवाओं से हमने बात की, जानने की कोशिश की कि ये मुद्दा आगामी 27 के चुनाव पे कितना असर डालेगा। उसी के साथ साथ जो धमकियां योगी आदित्यनाथ को दी जा रही है उस पर युवाओं की क्या राय है। लेकिन युवाओं ने साफ तौर पे कह दिया है कि योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही पारदर्शी तरीके से, निष्पक्षता के साथ परीक्षाएं सुव्यवस्थित ढंग से कराई जा रही हैं। पिछली सरकारों का जो वर्णन युवाओं ने दिया वो आपने सुना ही। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं शिवांश मिश्रा, गोरखपुर, यूपी।